वेलकम बैक। इस वीडियो में हम VLOOKUP फंक्शन में अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में समझेंगे। इस बार रवि के मैनेजर ने उसे यह वाली शीट दी और कहा कि उसे इन एम्प्लॉयज ने कितना कमीशन अर्न किया उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, और रेफरेंस के लिए मैनेजर ने यह वाला टेबल भी दे दिया। तो रवि इस बार थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसे लगा कि इसे करने के लिए कोई डिफिकल्ट सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और अभी उसके पास इतना समय नहीं था। इस बार उसने सोचा और VLOOKUP फॉर्मूला को याद किया, जहां पे उसने पढ़ा था कि VLOOKUP में दो ऑप्शंस होते हैं मैचिंग करने के। एक होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और होता है एग्जैक्ट मैच। तो उसने अपना पुराना वाला होमवर्क चेक किया जहां पे उसने VLOOKUP का टास्क किया था, और उसको ये भी पता था कि अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए उसको फोर्थ एलिमेंट वो 0 रखना पड़ेगा, और अगर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो 1 रखना चाहिए था। तो ये जो इशू था ये अप्रॉक्सीमेट मैच से ही उसको लगा कुछ रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने इन दोनों डेटा को टेबल्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इंसर्ट टेबल, हेडर्स हैं ओके, और इसको भी उसने टेबल्स में कन्वर्ट किया। अब टेबल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था और आपको एक्सप्लेन किया था। अभी एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको वो शो भी कर दूंगा। तो मेरे दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच वाला रखूंगा। इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल लिया, कॉमा, टेबल अरे। मैं क्योंकि मेरी जो लुकअप वैल्यू है उसका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है एनुअल रेवेन्यू अचीव्ड के अंदर से, तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और कमीशन रेट तक लेके जाऊंगा। पूरा सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा, इंडेक्स नंबर क्या है कमीशन रेट का 2, ये 1 है और ये 2 हो गया तो यहाँ पर डालूंगा 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 किया। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे उसको एग्जैक्ट मैच मिला, यहाँ पे 25 लाख है और यहाँ भी 25 लाख है, तो उसको 15% कमीशन रेट एप्लीकेबल हो गया, और यहाँ 15 लाख है और यहाँ 15 लाख है तो 10% जो था वैल्यू वो एप्लीकेबल हो गया। और इन सब केसेस में क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जैक्ट मैच में नहीं हुई है तो यहाँ पे सिस्टम ने नॉट अवेलेबल दिखा दिया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से फर्स्ट सेल मैंने सिलेक्ट किया और 0 की जगह 1 लिया जो कि अप्रॉक्सीमेट मैच का सिंटेक्स है, और एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे सारे सेल्स में एक्सेप्ट इसके अंदर वैल्यूज पॉपुलेट हो गई हैं। अब इन वैल्यूज कैसे पॉपुलेट हुई हैं उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में समित ने 6 लाख रेवेन्यू अचीव किया। नाउ सिस्टम अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या करेगा, वो टेबल को अपना लुकअप टेबल में जाएगा और देखेगा कि जो 6 लाख की वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है। तो वो लाई करती है 5 लाख और उससे ज्यादा, और 15 लाख से कम। अब 15 लाख जैसे ही रेवेन्यू होगा तो कमीशन रेट बन जाएगा 10%। क्योंकि वैल्यू 15 लाख से कम है तो वो पिछले रेंज पे जाएगा जो कि है 5 लाख की रेंज में, और वो है 5%। क्योंकि 6 लाख ये 5 लाख और 15 लाख से बीच में है तो कमीशन रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 5%। इसी तरीके से हम ऋषि के केस में जाते हैं। 3.5 लाख की उसने रेवेन्यू अचीव किया, तो 3.5 लाख कहाँ लाई करेगा, 3 लाख और 5 लाख के बीच में, क्योंकि जैसे ही वो 5 लाख हिट करेगा तो कमीशन रेट 5% बन जाएगा। और 5 लाख से कम क्या है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 0% है। तो ऋषि की जो कमीशन रेट एप्लीकेबल है वो 0 है। दीपिका का एनुअल रेवेन्यू अचीव्ड है 2 लाख। अब 2 लाख इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है, ये 3 लाख जो है उसमें 0 है। मगर अगर कोई भी वैल्यू 3 लाख से कम है तो सिस्टम को वो नहीं मिली, तो उसने उसको नॉट अवेलेबल दिखा दिया। अब विनोद के केस में क्या है, 20 लाख। अब 20 लाख कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 15 लाख और 25 लाख के बीच में, और कमीशन रेट क्या एप्लीकेबल हो जाएगा 10%, क्योंकि जैसे ही 25 लाख होगा तो कमीशन रेट 15% बन जाता है। तो जहां जहां भी वैल्यूज 15 लाख और 25 लाख के बीच में है उनको कमीशन रेट 10 का एप्लीकेबल हो गया। अजय का 30 लाख है तो 30 लाख क्या हुआ, ग्रेटर देन 25 लाख, तो उसके लिए एप्लीकेबल रेट हो गया 15%। शिखा का 15 लाख है, 15 लाख का हुआ 10% के लिए। तो आपने देखा कि सिस्टम ने जहां पे अप्रोक्सीमेट मैच की बात करी तो जिस रेंज में उसको जो वैल्यू मिली उसके हिसाब से उसने कमीशन रेट एप्लीकेबल बना दिया। अब टेबल का बेनिफिट बताता हूं मैं। अब लेट्स से यहां पे मैंने एक टारगेट और डाल दिया 30 लाख का,
और कमीशन रेट कर दिया 20%। तो जहां पे भी अब आप देखने क्या होगा, अब जहां पे भी 30 लाख था, अब पहले कमीशन था 15% क्योंकि 25 लाख से ज्यादा था। बट जैसे ही मैंने टेबल में 30 लाख ऐड किया, तो अजय का जो 30 लाख पे था उसकी कमीशन रेट एप्लीकेबल 20% बन गई। तो यहां पे एक नया नाम डालता हूं मैं, ऋषभ का, ऋषभ, और टारगेट अचीव किया उसने 33 लाख का। तो आप देखेंगे सिस्टम ने क्या किया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले में कर दिया, आपको रेंज दोबारा से सिलेक्ट करनी नहीं पड़ी। तो ये बेनिफिट होता है जब आप टेबल्स में काम करते हो कि आपको जो फॉर्मूला होता है वो दोबारा कॉपी नहीं करना पड़ता, का सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने रेंज फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अप्रोक्सीमेट मैच वाले ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, अप्रोक्सीमेट मैच सिर्फ लुकअप कॉलम में नंबर्स होने पर ही अप्लाई होता है, टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करता। सेकंड, लुकअप कॉलम में नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में अरेंज होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 3 लाख है, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरीके से अरेंज होने चाहिए। अगर ये रैंडम होगा तो वी लुकअप का जो अप्रोक्सीमेट मैच वाला ऑप्शन है ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। या इसका ऑर्डर अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे यानी कि बड़े से छोटा कर देंगे तब भी आपका ये आंसर गलत आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा छोटे से बड़े में जाना चाहिए। और लास्ट, अगर आपकी सर्च वैल्यू लुकअप कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से कम है तो सिस्टम आपको एनए शो करेगा। जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पे है 2 लाख और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 3 लाख। अब जो ये 2 लाख है ये 3 लाख से कम है यानी कि फर्स्ट वैल्यू से कम है, तो इस केस में सिस्टम आपको यहाँ पे एनए शो करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।